तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। आज भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है पूरी रेसलिंग वर्ल्ड से रिलेटेड। और भाई आज तो सच में काफ़ी सारी न्यूज़ है, जिंदर महाल, रोमन रेंस, जॉन सीना। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूंगा, आप टाइम स्टैम्प्स नीचे जाओ, आप डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे, आप उस टाइम पे क्लिक करो और आप डायरेक्ट उस वाली न्यूज़ पे पहुंच जाओगे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है बेसिकली ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ से। ब्रॉन स्ट्रोमन को रिलीज हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन जब से वो रिलीज हुआ ना वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया भाई। वो अजीब अजीब से यहाँ पे सबलिमिनल डिस दे रहे हैं पूरी WWE कंपनी को। उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम पे एक यहाँ पे Q&A वाला सेशन करा होगा, तो उस पर एक फैन ने उनसे पूछा भाई तुम्हारे रिटर्न का क्या सीन है, हम तुम्हारे रिटर्न से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो ये बताते हैं कि भाई मेरे पास बहुत मतलब रियली कूल स्टफ है मेरे पास तुम्हें दिखाने के, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं तुम्हें वो कब दिखा पाऊंगा। तो भाई वो तो रियली में बहुत ज़्यादा वायलेंट रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो भी बंदा WWE से रिलीज हुआ है ना, वो इनडायरेक्टली प्रूव करना चाहता है WWE को कि तुमने बहुत कुछ खो दिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन भी करना चाहते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से एक पोस्ट भी डाली थी कुछ टाइम पहले, जहाँ पे उन्होंने बेसिकली नीचे लिखा था कि अब भाई वक्त नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये सब हैशटैग ब्रिंग ऑन वायलेंस, हैशटैग रिलीज द टाइटन्स, पता नहीं क्या क्या डाल दिया था। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन तो भाई कुछ ना कुछ खतरनाक करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वो AEW में चाहेगा? प्लीज नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगली न्यूज़ भी WWE की यहाँ पे इसी चीज़ से आ रही है कि किस तरीके से वो अपने लेजेंड को यूज़ करता है अपनी टिकट्स और अपनी रेटिंग बढ़वाने के लिए। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये न्यूज़ आ रही है डायरेक्ट फ्लोरिडा से। बेसिकली कल कोई सुपर शो हुआ होगा फ्लोरिडा के हर्ट्स, यहाँ पे हर्ट्स अरीना में। तो वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी जो टिकट्स थी वो बिक रही थी 18% की यहाँ पे मतलब ग्रोथ से, लेकिन अचानक से जैसे उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया कि भाई जॉन सीना आने वाले हैं, तो भाई वो अचानक से बढ़ गई 63% पे। इमेजिन करो 18% से बढ़ रही है और अचानक से वो एकदम से ग्राफ ऊपर चलेगा और हो गया 63%। WWE प्रूव कर रहा है कि भाई वो यहाँ पे व्यूअरशिप क्या, अपनी टिकट्स भी नहीं बिकवा सकते अपने लेजेंड्स के बगैर। तो भाई ये बहुत खराब चीज़ है। सबसे खराब चीज़ कोई रेसलिंग कंपनी कर सकती है ना, वो अपने लेजेंड्स को यूज़ करके अपनी रेटिंग बढ़वाना ही कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। अभी उन्होंने जितने अपने अपने टैलेंट्स वहाँ पे बिल्ड करा था ना, ब्रे वाइट और यहाँ पे इतने बड़े बड़े टैलेंट्स, उन सबको तो वो निकाल चुकी है। अब अगली न्यूज़ आ रही है बेसिकली जिंदर महाल से। अब उन्होंने हर बंदे को, जो बंदा रिलीज हुआ है उनको एक एडवाइस दिया। भाई कुछ हेटर हैं जो जिंदर महाल के, वो कहेंगे भाई ये बंदा क्या एडवाइस देगा, खुद ही का है। तो भाई जो बंदे रिलीज हुए ना वो NXT से थे, तो वो नए अपकमिंग टैलेंट्स थे। तो यहाँ पे जिंदर महाल उनके बारे में कहते हैं कि भाई देखो WWE के दरवाजे ना हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, अगर तुम यहाँ पे अपना नाम बना लेते हो, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम WWE से जा रहे हो, तुम्हें उन्होंने निकाला है, तो तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो, तुम अपना एक बेटर वर्जन ला सकते हो वापस WWE में। और जब तुम उन्हें ऑफर करोगे ना कि भाई अब देखो मेरा हाल क्या हो चुका है, तो वो तुम्हें वापस ले ही लेंगे क्योंकि तुम्हारा नाम बन चुका होगा। तो ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तुम जा रहे हो, तुम अपने ऊपर काम करो। और ये चीज़ हमें पता है भाई किस तरीके से 2014 में उनका 3MB वाला कितना बेकार रन था, और जब उन्होंने रिलीज कर दिया गया कंपनी से तो वो वापस है। और भाई क्या ही बॉडी बना के आए थे, तो WWE को लगा कि भाई ये बंदा तो यार चैंपियन लग रहा है, तो इस बंदे को पुश देना चाहिए। तो भाई यही चीज़ उन्होंने कही भी है। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि भाई जिस भी बंदे को WWE ने निकाल दिया ना, वो बंदा एक्चुअल में अपने आप को प्रूफ कर देगा और WWE बाद में यही सोचेगा यार इस बंदे को निकाल के गलती करी हमने। अब अगली स्टोरी भी रिलीज के आसपास से कुछ आ रही है। अब हम सबको बताया इतने सारे सुपरस्टार रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हाइप तो बनेगी ना। तो सॉरी भाई, आज सुन लो सारी रिलीज की स्टोरी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ब्रॉन्सन रीड के यहाँ पे कुछ रिएक्शन आता है क्योंकि उन्हें रिलीज कर दिया गया था। वो कहते हैं भाई उन्होंने बेसिकली एक यहाँ पे वीडियो डाली अपने ट्विटर पे। वो कहते हैं भाई मुझे जो सपोर्ट मिला ना वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल था। मैं यहाँ पे ट्विटर पे यहाँ पे ट्रेंड भी कर रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे रिलीज तो कर दिया गया, लेकिन मेरे जो एक्चुअल में फैंस थे ना उन सब ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप लोगों का, और आप लोग, मुझे खुशी है कि आप लोग मुझे फिर भी फॉलो करोगे चाहे मैं WWE में हूँ या ना हूँ। तो भाई ये चीज़ प्रूव करते हैं जब एक बंदे का इतना खराब टाइम आता है ना, तो उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, फैंस तो क्या ही कहूँ, लेकिन हाँ जितने सपोर्टर्स हैं ना उन्हें सपोर्ट करते तो भाई बहुत खुशी होती है बंदे को। अगली स्टोरी बेसिकली ब्रे वाइट से आ रही है। बेसिकली ब्रे वाइट को भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन हाँ एक राइटर है विंस रूसो, जिसके बारे में आपको ज़्यादातर बताता रहता हूँ। तो विंस रूसो ने कुछ कमेंट कर दिया बेसिकली ब्रे वाइट पे। वो कहते हैं कि भाई वो बंदा इतना टैलेंटेड था ना, सबसे पहली बात कि हम ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक यहाँ पे सेकंड जनरेशन सुपरस्टार था। जब तुम्हारे फादर भी एक रेसलर होता है तो तुम उनके साथ बैठते हो, तुम उनसे बातें करते हो, कंपनी के बारे में, पूरी इंडस्ट्री के बारे में तुम्हें समझाते हो, तो उसी से तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाती है। दूसरी बड़ी बात कि उस बंदे की जो क्रिएटिव पावर है ना वो मेरे ख्याल से ही किसी बंदे में थी। और सबसे बड़ी उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि अगर मेरे पास उस जैसा बंदा मैं ना ढूंढ पाऊँ ना अपनी कंपनी के लिए, तो मैं खुद को ही फायर कर दूँ। भाई ये बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं ब्रे वाइट के बारे में। और ब्रे वाइट एक ऐसा सुपरस्टार था जिसकी क्रिएटिव पावर भाई अलग ही थी यार। फील्ड के कैरेक्टर में उसने इतनी जान डाली। ब्रे वाइट का जो पहले वाला कैरेक्टर था वाइट फैमिली, भाई उस जैसा बंदा नहीं मिल सकता कंपनी को। और एट द एंड जिस भी कंपनी में वो जाए ना, पूरी यहाँ पे बल्कि पूरी वाइट फैमिली, एरिक रोवन, ब्रॉन स्ट्रोमन और ब्रे वाइट, उस कंपनी के भाई फिर मतलब बढ़िया होने वाली है वो कंपनी। अब अपनी मेन इवेंट स्टोरी आ रही है रोमन रेंस की तरफ से। अब रोमन रेंस का पिछला एक साल इतना बढ़िया रहा ना कि भाई WWE का मतलब ही एक था भाई, रोमन रेंस, WWE मतलब रोमन रेंस, इस तरीके का उन्हें पुश मिला है। तो भाई अपनी ग्रेटनेस का उन्हें तो भाई बहुत ज़्यादा अवेयर है वो अपनी ग्रेटनेस के बारे में। वो बोलते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक ट्विटर पे एक ट्वीट डाला, वो कहते हैं डिफरेंट देन एनीवन बिफोर, लेवल्स अबव देन एनीवन एल्स और एनीथिंग एल्स इन दिस इंडस्ट्री। मतलब पूरी इंडस्ट्री की उन्होंने बात करते कि भाई मेरे जैसा नाम ना पूरी इंडस्ट्री में ही कोई नहीं है। WWE क्या पूरी इंडस्ट्री, रेसलिंग इंडस्ट्री में ही कोई नहीं है। तो भाई ये चीज़ तो वैसे प्रूफ भी करते हैं कि रोमन रेंस मतलब भाई फेम, रोमन रेंस मतलब भाई मनी। WWE को अपनी टिकट बिकवानी है, या तो लेजेंड्स का यूज़ करेगी या तो रोमन रेंस का यूज़ करेगी। तो यार ऑब्वियसली यार रोमन रेंस को इतना ज़्यादा उन्होंने पुश दिया, उतना एक यहाँ पे सुपरस्टार को बिल्ड करा है। और जिस तरीके का उनका कैरेक्टर है ना भाई, मेरे ख्याल से कोई नहीं हरा सकता उस बंदे को। लेकिन हाँ अब ये कहा
कहा जा रहा है कि जॉन सीना आएंगे यहाँ पे समरस्लैम में और उनकी जो लेगेसी रही है ना अपने चैंपियनशिप वाली, उसे यहाँ पे तोड़ देंगे रोमन रेंस वाली लेगेसी, और वो यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे दोबारा 17 टाइम चैंपियन बन गए। तो भाई आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या हिस्ट्री बनने वाली है, क्या सीना यहाँ पे बनेंगे 17 बार WWE चैंपियन? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो भाई ये कुछ न्यूज़ आ रही थी जो कि मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या लगता है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के मैच में कौन जीतने वाला, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।